हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की दक्षता अभ्यास 4 जो जहाँ तक हमारा हो गया है उससे आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पिछली वाली वीडियो में करा दिया है। अब हम 1 और 2 से आगे 3 से लेके और 9 तक, जहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो रही है, वहाँ तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इस यूनिट को आज समाप्त कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या दिया गया है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? 1 माइनस वाई की होल क्यूब, 1 माइनस वाई की होल क्यूब का हमें मान बताना है। क्या बताना है? मान बताना है। ये हमें विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। हमें बताना है 1 माइनस वाई की क्यूब, इसका मान बताना है। माइनस आ रहा है तो हमें फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। सभी माइनस आते हैं ए माइनस बी में और ए प्लस बी में सभी प्लस आते हैं। तो देखिए यहाँ से ए बराबर क्या मान लेंगे? 1 और बी बराबर क्या मान लेंगे? y। और इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे? इस वाले फॉर्मूले में। तो देखिए ए की जगह पर 1 माइनस बी की जगह पर y और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 बराबर ए की जगह पर 1 की घात 3 माइनस बी की जगह पर y की घात 3 माइनस 3 गुणा ए का मान 1 और बी का मान y और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब 1 माइनस वाई। अब देखिए इसी का मान निकालना है हमें, तो इसे ऐसे ही रखेंगे। 1 माइनस वाई की घात 3, 1 की घात 3 मतलब 1 का घन कितना? 1 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 और एक चर संख्या y ऐसी उतर जाएगा और 1 माइनस वाई। अब देखिए क्या इससे कोई सा विकल्प मिलता हुआ आ रहा है हमारा? 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई और माइनस 3y और 1 माइनस वाई। बिल्कुल ये आ रहा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? 8 प्लस एक्स की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर होल क्यूब नहीं दिया गया, मतलब इस प्रकार नहीं दिया गया पूरे का। होल का मतलब क्या होता है? दोनों संख्याओं का। यहाँ पर दोनों संख्याओं की घात 3 नहीं दी गई, यहाँ पर हमें सिर्फ 8 की घात 3 दी गई है। तो हम क्या करेंगे? देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 प्लस x को क्या लिख सकते हैं? ये x की घात 3 है ही पहले से। अब देखिए अपना फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस बी की 3 बराबर a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस बी। अब देखिए अगर हम यहाँ से a बराबर 2 मान लेते हैं और b बराबर x मान लेते हैं, तो अब देखिए a की जगह पर कितना रख रहे हैं? 2 प्लस b की जगह पर कितना रख रहे हैं? x और पूरे की घात कितनी होगी? 3 बराबर a की जगह पर कितना रख रहे हैं? 2 की घात 3 प्लस b की जगह पर कितना रख रहे हैं? x की घात 3 प्लस 3 गुणा a की जगह पर कितना रख रहे हैं? 2 और b की जगह पर x और ब्रैकेट में 2 प्लस x, क्योंकि a का मान 2 और b का मान x। अब देखिए 2 प्लस x की घात 3 प्लस बराबर 2 की घात 3 प्लस x की घात 3। इसका मान हमें निकालना है तो इसे एक तरफ रखेंगे अकेला। प्लस 3 की गुणा 2 में करी कितना हो गया? 6 और 6x बराबर में है तो x लिख गया और ब्रैकेट में 2 प्लस x। अब देखिए 2 प्लस x की घात 3, इसे एक तरफ रखेंगे और इसे एक तरफ रखेंगे तो 2 प्लस x की घात पूरे की घात 3, इसे इधर ले आ रहे हैं माइनस 6x और ब्रैकेट में 2 प्लस x। ये हमारा इधर आ गया बराबर। यहाँ क्या बचा? 2 की घात 3 मतलब 8 प्लस x की घात 3। इसी का मान हमें निकालना था। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे? दोनों में 2 प्लस x कॉमन है तो 2 प्लस x यहाँ से कॉमन ले लिया। अब देखिए घात 3 में से एक घात निकल गई तो कितना बचा? 2 घात बच गई। यहाँ पर 2 घात बच गई माइनस, और यहाँ से 2 प्लस x निकल गया तो कितना बचा? यहाँ से बचा 6x बराबर 8 प्लस x की घात 3। ये बात उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए जब भी ये हमें एक पूरी समीकरण दी गई है ये वाली, अब इस समीकरण में हम देख रहे हैं 2 प्लस एक्स यहाँ भी है और 2 प्लस एक्स यहाँ भी है, तो हम दोनों को उठाकर देखिए यहाँ 3 बार है 2 प्लस एक्स गुणा 2 प्लस एक्स गुणा 2 प्लस एक्स मतलब 3 बार, और यहाँ कितना है? 1 बार। तो हमने भाई इधर 1 है इधर 3 है तो 1 बाहर ले सकते हैं, क्योंकि अगर इधर 2 होता तो 2 बाहर ले सकते थे। अब यहाँ पर 1 है तो हमने 1 बाहर ले लिया। अब जो 3 में से 1 बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा? 2 बचा, और माइनस का यहाँ से 1 बाहर आ गया तो कितना बचा? माइनस का 6x बचा। देखिए समझ में आ गया होगा आपकी। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। देखिए
अब देखिए 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स है, इसका क्या खोलेंगे, वर्ग खोलेंगे। किस फॉर्मूले से, a प्लस बी की घात 2, क्या है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, और यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 प्लस x की घात 2 दिया गया है, तो मतलब पहले की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा 4 का वर्ग। ये यहाँ पर पहली संख्या मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 प्लस x की घात 2 प्लस 4x, ये आ गया इसका वर्ग खोलने के बाद कितना 4 प्लस x की घात 2 प्लस 4x माइनस 6x, ऐसा कि ऐसे ही बराबर 8 प्लस x की घात 3। अब देखिए 2 प्लस x को बाहर रखो, अंदर क्या बचा 4 प्लस x की घात 2 और 6x में से 4x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2x बराबर 8 प्लस x की घात 3। तो देखो बच्चों 8 प्लस x की घात 3 हमारा इसका मान कितना आ गया, ये हमारा मान आ गया ये वाला 2x प्लस 2 प्लस x और 4 प्लस x की घात 2 माइनस 2x। अब ये कौन सा वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारी दूसरी, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5। देखिए बच्चों 5 नंबर क्या दिया गया है, 1 माइनस 27 पी की क्यूब, ये भी हमें ऐसे ही दिया गया है, बाहर नहीं दिया गया। तो देखिए क्या करेंगे भाई, एक संख्या है तो एक का तो हम घन कुछ भी लिख सकते हैं, एक की पावर कितनी भी कर लो उसका मान एक ही आएगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी क्या है 27 दिया गया है, 27 पर नहीं है तो 27 को क्या लिखेंगे 3 की घात 3 और p की घात 3, इस प्रकार लिखा जाएगा ये। या इस प्रकार कह सकते हैं हम 1 माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 p की घात 3, क्यों अब ये पूरे की घात 3 हो गया, इस प्रकार से लिखा गया है ये। अब यहाँ से हम क्या मानेंगे, a बराबर 1 मानेंगे और b बराबर क्या मानेंगे 3p मानेंगे, और इसे कहाँ रख देंगे अपने फॉर्मूला a माइनस बी की घात 3 फॉर्मूले में रख देंगे बराबर। अब देखिए सॉल्व करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए a की जगह पर कितना रखना है 1 और b की जगह पर कितना रखना है माइनस 3p की घात कितनी हो जाएगी 3 बराबर a की वैल्यू कितनी रखनी है 1 की घात 3 माइनस b की जगह कितना रखना है 3p और पूरे की घात 3 माइनस 3 गुणा a की जगह 1 और b की जगह 3p और ब्रैकेट में 1 माइनस 3p, 1 माइनस 3p की घात 3 बराबर 1 की घात 3 मतलब 1 माइनस 3 की घात 3 कितनी हो जाएगी, मतलब 3 का घन कितना हो जाएगा 27, 3 तिया 9 तिया 27 और p की 3 माइनस। अब देखिए 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 और 3 की 3 में करेंगे तो 9 और p एक चर संख्या दी गई है और ब्रैकेट में 1 माइनस 3p। अब देखिए 1 माइनस 27 p की घात 3, इसका वैल्यू हमें निकालना है तो इसे एक तरफ रखते हैं और बाकी के जो संख्या है उसे इधर ले आ रहे हैं। 1 माइनस 3p की घात 3, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर तो ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 9p 1 माइनस 3p और इधर क्या बचा 1 माइनस 27p की घात 3। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 1 माइनस 3p है 3 बार दिया गया है और यहाँ एक बार, तो एक बार का बाहर निकाल ले रहे हैं 1 माइनस 3p, हमने क्या ले लिया कॉमन, 1 माइनस 3p यहाँ से गया तो कितना बचा घात 3 है, 3 की एक बाहर निकल आई तो कितनी बची अंदर 2, 1 माइनस 3p की घात 2 और प्लस 9p अंदर बचा और 1 माइनस 3p बाहर आ गया बराबर 1 माइनस 27p की घात 3। 1 माइनस 3p ऐसा ही लिखा रहेगा बाहर और देखिए ब्रैकेट में 1 माइनस 3p की घात 2 दी गई है, 1 माइनस 3p की घात 2 मतलब हमें क्या करना है फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी की घात 2 का। a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 और माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या होता है फॉर्मूला a की घात a माइनस बी की घात 2 का, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। अब देखिए 1 का वर्ग 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और p की घात 2 माइनस 2 की गुणा 1 में करी 2 और 2 की 3 में करी तो 6p, ये हमारा आ गया वर्ग। इसका वर्ग यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 9p की घात 2 माइनस 6p प्लस 9p ब्रैकेट बंद 1 माइनस 27p की घात 3। अब देखिए इसे अंदर सॉल्व करेंगे, अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस 9p की घात 2। अब देखिए इन दोनों में 6p और 9p सजातीय पद हैं, दोनों p के हैं
अब 9 में से 6 घटाएंगे तो हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि 9 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से अब छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 6 घटाने पर 3p बराबर 1 - 27 p की घात 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए मिलाकर देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प इसका सही बन रहा है। 1 - 3p, देखिए 1 - 3p इसमें भी देखिए बच्चों, ये यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, तो दोनों प्लस की संख्या आ रही है बाहर, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा 5 नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 नंबर में क्या दिया गया है, 2 + x की होल क्यूब। इसमें क्या दिया गया है, पूरा ही दे दिया गया है, इसमें अंदर नहीं दिया गया, इसमें होल क्यूब दिया गया है, तो अपना फॉर्मूला a + b की होल क्यूब लगेगा। a बराबर कितना मान लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, a बराबर 2 b बराबर x, a बराबर 2 मान लिया, b बराबर x मान लिया। फॉर्मूला क्या है, a की होल क्यूब प्लस b की प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। अब देखिए a की जगह पर कितना रखेंगे 2 प्लस b की जगह पर कितना रखेंगे x की घात कितनी हो जाएगी 3 बराबर a का मान 2 प्लस b का मान x प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में 2 + x। अब देखिए किसका मान निकालना है, हमें इसी का मान निकालना है, तो इसे अलग रखेंगे। 2 + x की घात 3 बराबर 2 की घात 3 मतलब 8 प्लस x की घात 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 और एक चर संख्या x और ब्रैकेट में 2 + x। क्या हमारा यहीं पे मिल रहा है या आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, देखिए इसे देखते हैं। हाँ बिल्कुल यहीं पे मिल गया, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका 6 क्वेश्चन का। अब 7 नंबर सोल्व करेंगे इसका। देखिए 7 नंबर क्या है, a + b + c का दे दिया हमें बच्चों। देखिए a + b + c सॉल्व लगाएंगे। देखिए 1 + 2x + y की 2, तो हमें पता है फॉर्मूला a + b + c की घात 2 का फॉर्मूला क्या है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला हमें मालूम है। अब देखिए यहाँ से a बराबर क्या रखेंगे 1, b बराबर क्या रखेंगे 2x और c बराबर क्या रखेंगे y, अपने फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए 1 a की जगह पर कितना रखेंगे 1 प्लस b की जगह पर 2x और प्लस c की जगह पर y की घात कितनी है 2 बराबर a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की घात 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2x, तो पूरे 2x की घात 2 हो जाएगी, पूरे की घात 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है y की घात 2 प्लस 2 गुणा a का मान कितना है 1 गुणा b का मान कितना है 2x। अब देखिए 2bc, तो 2 और b की वैल्यू कितनी दी गई है 2x, तो 2x रख दिया गुणा c की वैल्यू कितनी दी गई है y रख दिया प्लस। अब देखिए अब इसमें रखेंगे 2 गुणा c की वैल्यू कितनी दी गई है y और a की कितनी दी गई है 1। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो इसे यहाँ अलग लिखे दे रहे हैं 1 + 2x प्लस y की घात 2 बराबर। अब देखिए 1 का वर्ग कितना होगा 1 प्लस, देखिए 2 और x अलग अलग हैं, तो 2 का वर्ग और x का वर्ग अलग अलग करेंगे प्लस y की घात 2 प्लस। अब देखिए इसकी गुणा करते हैं, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 और x एक चर संख्या लिख गई प्लस 2 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4 और x और y 2 चर संख्याएं प्लस 2 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y। अब देखिए बराबर 1 प्लस 2 का वर्ग 4 x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 4x प्लस 4xy प्लस 2y। अब देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मिलाकर देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प इसका सही बनेगा। 1 + 4x की 2 y की 2 प्लस 4x प्लस 4xy प्लस 2y। पहला ही क्वेश्चन, पहला ही विकल्प इसका 7 का सही हो रहा है, तो हमारा इसका 7 का कौन सा विकल्प सही हो गया ए, यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसी का क्या दिया गया है, हमें एक सर्व समीकरण दी गई है a + b की होल क्यूब बराबर a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब देखिए जैसे हमें फॉर्मूला पता है a + b की 3, हम क्या लिख रहे हैं इसे बार बार a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। अगर हम यहाँ पर a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, अगर हम इस 3ab की एक बार यहाँ गुणा कर दें और एक बार यहाँ गुणा कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या लिख रही है तो हम उसकी ब्रैकेट के अंदर गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 3ab की हम a में गुणा कर रहे हैं, 3ab की a में गुणा कर रहे हैं, तो देखिए 3a कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो गुणा में क्या है, गुणा में है, गुणा में घात क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, a की घात 2b क्या हो गया 3a की घात 2b प्लस
अब 3ab की गुणा किस में करेंगे, b में। 3ab की गुणा b में करेंगे तो देखिए 3 तो ऐसे ही आ गया और ab ऐसे ही आ गया, b 2 बार है तो b की घात कितनी होगी 2 प्लस 3ab की घात 2। अब देखिए यही हमारा क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन को हम, ये जो हमारा रूप आया है a प्लस बी की होल क्यूब का, इस रूप को हम क्या कह सकते हैं भाई, हमारा इसे सॉल्व कर रहे हैं, जब हम अपने फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा रूप है ये हमारे फॉर्मूले का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो लिखा गया है ना, ये जो ऊपर लिखा गया है ये हमारा एक फॉर्मूले को ही अंदर गुणा कर दी गई है। तो हमारा क्या, ये फॉर्मूला है, ये प्लस वाला a प्लस बी की 3, a की 3, b की 3, 3ab और a प्लस बी। तो क्वेश्चन इसका विकल्प क्या सही हो गया, a सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे इसी का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, a माइनस बी की होल क्यूब का मान पूछ रहा है। तो देखिए हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, a की 3 माइनस बी की 3, सारे माइनस होते हैं, माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है हमारा, a की 3, 3ab, a माइनस, इसमें प्लस आ रहा है, ये नहीं होगा, इसमें माइनस आ रहा है, दोनों माइनस आ रहे हैं, लेकिन b माइनस a दिया गया है, b माइनस a नहीं होगा, a माइनस b होगा। तो देखिए इसका विकल्प कौन सा सही हो गया, विकल्प नंबर 2 सही हो गया। देखिए आपकी एक्सरसाइज में 9 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी के साथ आपकी ये यूनिट और ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो रही है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको इस यूनिट में या इससे पहली वाली यूनिट में कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।